नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के 30 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसके पहले एग्रीकल्चर की 4 क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी UPSSC AGTA 2024 के नाम से। वहाँ पर जाके आप सभी क्लासेस आप देख सकते हैं और इन सभी क्लासेस का PDF यदि आप निःशुल्क चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से UPSSC AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर की क्लासेस पर डे आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। और इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है पुणे में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है देहरादून में और ऑप्शन डी है पटना में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है मृत्तिका में उच्च मृदा, ऑप्शन बी है बालू में उच्च मृदा, ऑप्शन सी है गाद में उच्च मृदा, ऑप्शन डी है बजरी में उच्च मृदा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका में उच्च मृदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे दोस्तों, कितने मृदा ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 10, ऑप्शन बी में 11, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 ऑर्डर्स दिए गए हैं। पहला ऑर्डर यहाँ पर है इंसेप्टिसोल और दूसरा है इंटिसोल, ऑप्शन 3 है बर्टिसोल, 4 है ऑक्सीसोल, 5वां है अल्फिसोल और 6ठा हिस्टोसोल। तो ये सभी ऑर्डर्स को आप ध्यान रखिएगा, 12 ऑर्डर्स हैं, महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इन सभी ऑर्डर्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंधक सल्फर की मात्रा के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही क्रम का चयन करना है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइराइड, जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक तरफ उर्वरक दिए गए हैं, दूसरी तरफ सल्फर का प्रतिशत दिया गया है। आयरन पाइराइड का जो सल्फर में प्रतिशत है 22 से 24% सल्फर, और जिप्सम में जो सल्फर का परसेंटेज होता है वो 18.6% सल्फर और 29.2% कैल्शियम होता है। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो इसमें सल्फर की मात्रा 12.5% होती है और P2O5 16% होता है। अमोनियम सल्फेट में 24.2% सल्फर होता है और 21% नाइट्रोजन होता है। तो पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसमें सल्फर की मात्रा 17.5% और K2O की मात्रा जो होती है वो 48% पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इन सभी को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है इस संदर्भ में कि मृदा पौधों का वृद्धि माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पौधों को पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन और यांत्रिक आधार प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है यूरिया का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदा परीक्षण में कार्बनिक पदार्थ, प्राप्य पोटेशियम तथा प्राप्य फास्फोरस का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक स्लैग फास्फोरस उर्वरक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और UP-SC AGTA के सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नील हरी शैवाल जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नील हरी शैवाल एक जैव उर्वरक है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सत्य विकल्प का चयन करना है दोस्तों यहाँ पर भी। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मृदाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य नहीं हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 पौधों को नाइट्रोजन और गंधक देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सही कथन का चयन करना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम देता है। ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम एवं नाइट्रोजन देता है। ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को नाइट्रोजन देता है। ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को गंधक देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम एवं नाइट्रोजन देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है मृदा कणों का आपेक्षिक आकार मृदा गठन है। ऑप्शन बी है मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए है धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन बी है धान में खैरा रोग बोरॉन की कमी से होता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला और 20 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पैक्ट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1945 में। ऑप्शन बी है 1942। ऑप्शन सी है 1928। ऑप्शन डी है 1914 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1914, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914, भारतीय विष एक्ट 1940, भारतीय औषधि एक्ट 1940 और कीटनाशी अधिनियम इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, आम में काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है एथिलीन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 है, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 24 का जो पहला ऑप्शन है थीरम है, ऑप्शन बी है कैप्टाफोल है, ऑप्शन सी है जीरम, ऑप्शन डी है जिनेब। तो 24 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टाफोल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक है। ऑप्शन ए है कवकनाशी है, ऑप्शन बी है जीवाणुनाशक है, ऑप्शन सी है कीटनाशी है, ऑप्शन डी है सूत्रकृमिनाशी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणुनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्राइकोडर्मा को, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास को, ऑप्शन सी है ग्लाइकोक्लेडियम को, ऑप्शन डी है फ्यूजेरियम को। तो 26 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, फ्यूजेरियम को। फ्यूजेरियम क्या है? कवक है जो विभिन्न फसलों में विल्ट रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित अनाज कीट नहीं है? तो नहीं आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो 27 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। हेलमिन्थोस्पोरियम है एक कवक सूक्ष्मजीव है, जीवाणुवीय सूक्ष्मजीव है, विषाणुवीय सूक्ष्मजीव है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक सूक्ष्मजीव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कपास की गुलाबी सूंडी का हानिकारक चरण है, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, लार्वा। कपास की गुलाबी सूंडी की लार्वा सूंडी जो होती है वो हानिकारक अवस्था है और यह पत्तियों, टहनियों और कलियों, फूलों पर जीवन निर्वाह करती हैं और गोले लगने पर उन पर छेद बनाकर अंदर घुस जाती हैं और सुंडी बिनौले को नष्ट कर देती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, गन्ने की लाल सरण होती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन सी है सूत्रकृमि निमेटोड से, ऑप्शन डी है विषाणु वायरस से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक से। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31, आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण है। ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन बी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स, ऑप्शन सी है फ्यूजेरियम सोलेनाई, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आलू का पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स द्वारा होता है और आलू की इसी बीमारी के कारण सन 1845 में फेमस इरिस फाइनिन आयरलैंड में आया था और लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस रोग में पत्तियों तथा तनों पर भूरे बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं। तो आलू का अगेती झुलसा ईयरली ब्लाइट रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस के द्वारा लगता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉमन स्कैब बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। कॉमन स्कैब बीमारी आलू का प्रसिद्ध रोग है जो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है पपीता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी, केला। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। पहला ऑप्शन है संकुल मक्का 18 से 20 केजी, और बी ऑप्शन है बौनी मटर 120 से 125 केजी, और मूंग है ऑप्शन सी में 5 से 6 केजी इसकी बीज दर दी गई है, और ऑप्शन डी में सरसों है 5 से 6 केजी बीज दर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंग इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई है दोस्तों, दूसरी तरफ बीज दर दी गई है। संकुल मक्का की बीज दर की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। संकर मक्का 20 से 25 किलोग्राम, मूंग और यहाँ पर उड़द दिया गया है 12 से 15 किलोग्राम खरीफ के लिए और 20 से 25 किलोग्राम जायद के लिए। और नेक्स्ट सरसों का यहाँ पर दिया गया है 506 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और मटर की बीज दर जो होती है 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, और बौनी मटर के लिए 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इन सभी फसलों की जो बीज दर है आप लोग तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन सभी हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको देखिए, आप इन क्वेश्चन में से कितने आप सही कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आंसर देना है, और एक तरफ पहली सूची दी गई है और दूसरी तरफ सेकंड सूची है। तो ऑप्शन ए है हरित क्रांति, और बी ऑप्शन में है श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी में पीली क्रांति है, ऑप्शन डी में गुलाबी क्रांति है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, उनके जनक और उनका संबंध। तो पहली क्रांति है यहाँ पर हरित क्रांति, जो कि भारत से है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। संबंध है फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध है। पीली क्रांति बिंदेश्वर प्रसाद सिंह इसके जनक हैं, और तिलहनी फसलों के उत्पादन से इस क्रांति का संबंध है। अगली क्रांति को यहाँ पे देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति है, दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। प्याज उत्पादन और मांस उत्पादन से इसका संबंध है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति के जो जनक हैं के.एल. चड्ढा हैं, फल उत्पादन से इसका संबंध है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटर डिक्रेसन जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो 38 का आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर L.A. रामदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, और यहाँ पर सस्य विज्ञान के जनक दिए गए हैं, पीटर डिक्रेसन जी हैं। खरपतवार विज्ञान के जनक की बात करें तो जेथ्रो टूल हैं। मृदा विज्ञान के जनक की बात करें तो V.V. डोकुचेव हैं। कीट विज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम किर्वी हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बैरी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है आपका, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ जल मांग है सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर में। तो 39 का आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरहर इसका सही जवाब है, जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर कुछ फसलें दी गई हैं और उनके जलमांग दिए गए हैं। तो धान का जो जलमांग होता है 1200 mm प्रति हेक्टेयर, गेहूं का दिया गया 450 से 650 mm प्रति हेक्टेयर, बाजरा का 450 से 610 mm प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पर चना का दिया गया है 160 से 200, जूट का है
300 से 450, कपास का दिया गया है 560 से 620 और गन्ना का 1500 से 1600, मटर का है 350 से 500, ज्वार का है 550 से 500। क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए में तंबाकू दिया गया है और इसका जो मिलान होगा ऑप्शन 4 से टॉपिंग से, और ऑप्शन बी में मक्का है, इसका जो यहाँ पर मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से टाइसलिंग, और ऑप्शन सी में सनई है, सनई का जो मिलान होगा यहाँ पर सेकेंड से हो जाएगा रेटिंग, और ऑप्शन डी का जो मिलान होगा फर्स्ट से लिंटिंग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर एग्रीकल्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको MCQs की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।